लेकिन शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हमेशा याद रखना कि जब हम भूल गए कि मैं एक आत्मिक लड़ाई में हूं, तो आप नीचे जाना शुरू हो जाएंगे। जितनी देर तक आप याद रखोगे कि मैं एक आत्मिक लड़ाई में हूं, उतना ही आप ऊंचा जाते जाएंगे। कारण ये होगा, उस लड़ाई को लड़ते जाना है। केवल याद नहीं रखना कि मैं एक लड़ाई में हूं, कि मैं एक लड़ाई में हूं, मुझे लड़ते जाना है। और दाऊद को देखो, वो हर लड़ाई को लड़ रहा है और जीत रहा है। सोचो, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 66 लड़ाइयां उसने लड़ी और 66 जीती। पर जब वो भूल गया कि मैं एक आत्मिक युद्ध में हूं, उसके बाद एक ऐसा समय आया कि दाऊद की लाइफ में एक औरत को दाऊद ने देखा। वो युद्ध में अपने लोगों को लड़ने के लिए भेज रहा है और औरत को उसने नहाती हुई देखा और उसको बुलाया और उसके साथ पाप किया। और दाऊद के जिन में वो टाइम आया और वो औरत के को देखकर रोक नहीं पाया अपनी अभिलाषाओं को, और वो पाप में गिर गया। उसके बाद शर्मिंदगी उसके जीवन में आई, हार उसके जीवन में आई, रोना उसके जीवन में आया। अपना बेटा उसका अपना बैरी बन गया। उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई उसके बाद। हालेलुया। इसीलिए आज आपको मैं यही बताना चाहता हूं, आपको होशियार रहना है, सांपों की तरह होशियार, कबूतरों की तरह आपने बोले बनना है। हालेलुया। दाऊद के पास उसकी अभिलाषा प्रकट हुई पाप के लिए। उसने देखा, उसको मौका मिला, अच्छी चीज उसके सामने पेश की गई, उसने क्या किया? वो भी गिर गया उस चीज में। हालेलुया। यहां पर हम यूसुफ को देखते हैं, उसके सामने एक औरत ने उसको पकड़ लिया, कहती मेरे साथ सो, पर वो वहां से लेकर भागा। वो वहां से भागा क्योंकि वो याद रखता था कि मैं एक लड़ाई में हूं, मुझे एक दर्शन मिला है परमेश्वर की ओर से कि मैं बहुत ऊंचा व्यक्ति बनने, बहुत महान व्यक्ति बनने वाला हूं। अगर मैं इस लड़की के साथ सोया तो वो दर्शन मेरे जीवन में पूरा नहीं होगा, उस दर्शन में देरी पड़ जाएगी, उस दर्शन में निखार नहीं होगा। और इसलिए उसने वो गलती नहीं की, वो भागा। यही चीज है, आप याद रखें कि मैं एक आत्मिक लड़ाई में हूं जिसमें शैतान अभिलाषाओं से मेरे साथ लड़ेगा। वो मेरे सामने पाप लेकर आएगा, व्यभिचार लेकर आएगा, नशा लेकर आएगा, गुस्सा मुझे दिलाने की कोशिश करेगा, घर में क्लेश लेकर आएगा, परिस्थितियां लेकर आएगा। आपको याद रखना है कि मैं एक लड़ाई में हूं। यीशु मसीह के सामने भी शैतान ने रख दिया, देख ये सब धन दौलत ऐशो आराम मैं तुझे देता हूं क्योंकि मेरे पास है, तू मेरे सामने झुक जा। यीशु मसीह भी उस परीक्षा में खड़े रहे। तो यही आपने याद रखना है कि आप एक युद्ध में हो, आपने चौकस रहना है ताकि जो आप उस युद्ध में गिर ना जाएं। हालेलुया। यहां पर लिखे, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। मतलब परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है कि हम प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में, उसकी शक्ति के प्रभाव जो हमारी बॉडियों में, उसमें बलवंत हो, उसमें मजबूत हो, उसकी अनॉइंटिंग में, उसके अभिषेक में, उसकी सामर्थ में हम मजबूत हों। ये इच्छा परमेश्वर की हमारे जीवन में। हालेलुया। आत्मिक रूप में कमजोर होना परमेश्वर की ओर से नहीं है, शैतान की ओर से है। प्रभु की इच्छा ये है कि हम आत्मिक रूप में बलवंत होते जाएं। हालेलुया। 11 आयत में लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान हर रोज आपसे लड़ रहा है। अगर आप शैतान को नहीं मारोगे प्रेयर के द्वारा, रोजों के द्वारा, वचनों की घोषणा करने के द्वारा, तो वो आपको मारता जाएगा, वो आपको मारता जाएगा। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि आप आत्मा में ऊंचे होते जाएं, ऊंचे और ऊंचे होते जाएं। हालेलुया। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों का सामना कर सको। हालेलुया। आपका युद्ध आपकी फैमिली से नहीं है जो मसीह में नहीं है। आपका युद्ध आपके उस फ्रेंड से नहीं है जो आपका मसीह विरोधी है। आपका युद्ध आपके पड़ोसी से नहीं है। आपका युद्ध आपके रिश्तेदारों से नहीं जिन्होंने आप धोखा दिया आपको। आपका युद्ध उन अंधकार की शक्तियों से है जो इन लोगों को यूज करती है, जो इन हालातों को यूज करती है। इसलिए आपने शरीर में उनसे बातों से नहीं लड़ना, आपने घुटने टेक कर आत्मा में उनसे लड़ना है। हालेलुया। जो शैतान उन्हें यूज कर, उनके मुंहों को बंद करना है, शैतान को उनके जीवनों से निकालना है, डांटना है। इसलिए ये एक आत्मिक युद्ध है। हालेलुया। तो आगे लिखा है 13 आयत में, सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। बुरे दिन वो जब आप पाप में गिर जाते हैं, जब आप बीमारियों में गिर जाते हैं, जब आप फाइनेंशियली डाउन होते हैं,
जब आप परिस्थितियों में गिर जाते हैं। 14 आयत में लिखा, इसलिए सत्य से अपनी कमर कस, सच्चाई से अपनी कमर कस। सच्चाई आपके लिए एक ढाल है। जब आप सच्चाई पर चलते हैं, सच में खड़े रहते हैं, तो प्रभु आपको जिताता है। हर युद्ध को शैतान से आप जीतते हैं। जीत सच्चाई की होती है। धार्मिकता की जिलम पहन, धार्मिकता की जिलम पहन, धार्मिकता आपको जिताती है। जब आप धर्मी व्यक्ति होते हैं, धर्मी व्यक्ति को शैतान हरा नहीं सकता, धर्मी से फाइट नहीं कर सकता। शैतान केवल उससे जीतता है जो शैतान की बात को मानता है, जो पाप करता है, जो पापी है। धार्मिक बनना मतलब अपना पुराना चाल चलन छोड़ के मसीह में नए हो जाना, गाली निकालना छोड़ देना, गंदी बातें बोलना छोड़ देना, चुगली करना छोड़ देना, और अपनी सब बुराई को छोड़कर झूठ बोलना छोड़ देना, चोरी करना छोड़ देना, किसी को दोष लगाना छोड़ देना। तो इन सब चीजों को छोड़कर धार्मिकता की जिलम पहना। धार्मिकता एक हथियार है। मतलब अगर आप पवित्रता में, धार्मिकता में, तो शैतान आपको छू नहीं सकता। पाँव में मेल मिलाप का सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की डाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। मतलब जब आपका विश्वास कमजोर हुआ, आप आत्मा में मरना शुरू हो जाएंगे, कमजोर होना शुरू हो जाएंगे, आप इस फाइट में हारना शुरू हो जाएंगे जब आपका फेथ कमजोर हुआ। क्योंकि फेथ के साथ हथियार कैसे यूज होते हैं? फेथ के साथ आप विश्वास के साथ वचन को बोलेंगे तो वचन काम करेगा। ऐसे आप चाहे पूरा रट्टा लाके बाइबल को बोलते जाओ, प्रेयर में कुछ नहीं काम करेगा। फेथ कैसे आता है? प्रेयर के द्वारा, पवित्रता के द्वारा, बाइबल रीडिंग के द्वारा, रोजों के द्वारा। जब आप फेथ के साथ प्रेयर करते हैं, घोषणा हथियारों को यूज करते हैं, तो वो हथियार काम करते हैं। हालेलुया। इसलिए विश्वास में बने रहो। जो लोग आपके विश्वास को डाउन करते हैं, कमजोर करते हैं, उन लोगों को अपनी जिंदगी से दूर रखो। उनसे उठना बैठना, बातें करना कम करो, मिलना कम करो। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आत्मा की तलवार क्या कौन है? परमेश्वर का वचन। जे आत्मा की तलवार है आपका। आप दूसरी तलवार से नहीं लड़ सकते, आत्मा की तलवार वचन से आपने शैतान से लड़ना है। हालेलुया। 18 आयत में लिखा है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना। मतलब क्या है? आत्मिक युद्ध में आप हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करते रहो। आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। हम इस युद्ध को लड़ेंगे और जीतेंगे। हालेलुया। क्योंकि हमें उसने जीत के लिए चुना है, शैतान को हराने के लिए चुना है। हालेलुया।